Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार साथियों, राम राम साथियों। पिछली क्लास में हम यण संधि पढ़ रहे थे और यण संधि में हमने एक नियम देख लिया था। यण संधि का पहला नियम था, यण संधि का पहला नियम हमने पढ़ लिया था। और वो ये नियम था, ई या दीर्घ ई के बाद ए समान स्वर आए तो हम ये तथा मात्रा के रूप में पढ़ चुके थे। यदि ई आई के बाद ए समान स्वर आए तो ई आई का ये हो जाता है और ए समान स्वर की मात्रा ये में लगा दी जाती है। हमने ये नियम पढ़ लिया था। अब पढ़ रहे हैं हम दूसरा नियम, ध्यान देना। ऊ या दीर्घ ऊ के बाद ए समान स्वर आए, ध्यान दें। धन से पहले कौन आएगा? ऊ या ऊ। धन के बाद कौन आएगा? ए समान स्वर। हमें क्या कर देना है? ऊ या ऊ के स्थान पर कर देना है वह तथा मात्रा। क्या कर देना है? वह तथा मात्रा। ध्यान दें, धन से पहले ऊ या ऊ, धन के बाद असमान स्वर। असमान स्वर इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर ऊ या ऊ के स्थान पर तो कर देंगे वह, असमान स्वर की मात्रा लगा देंगे वह में। जैसे सुधन अल्प, सुधन अल्प। बोर्ड पर देखना, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है सु ऊ, यहाँ कौन सा स्वर है? ऊ स्वर है। आगे है ए, इन दोनों का योग अर्थात ऊ के स्थान पर कर देंगे वह, ए की मात्रा वह में लगाएं तो क्या हो जाएगा? वह पूरा हो जाएगा। अब पीछे हमारे पास क्या बचा हुआ है? हमारे पास बचा हुआ है स हलंत, आगे ल और पै। इस वह के स्थान जोड़ेंगे से के साथ तो स आधा, वह ल और पे। हमारा नया शब्द क्या बन गया? स्वल्प। ऐसे ही सुधने आगत, सुधने आगत। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करेंगे धन से पहले कौन सा स्वर है? ऊ। आगे कौन है? आ। ऊ का तो कर देंगे वह, आ स्वर की मात्रा वह में लगाएंगे तो हो जाएगा वाह। हमारे पास पीछे बचा हुआ है श हलंत, आगे है गति। इस वा को किसके साथ जोड़ेंगे? स के साथ। हमारा नया शब्द बन गया स्वागत। नया शब्द क्या बन गया? स्वागत। ऐसे ही शब्द लेते हैं विद्यार्थियों, शिशु धने एके, शिशु धने एके। देखो विद्यार्थियों, यहाँ कौन सा स्वर है? ऊ। आगे है आई, ऊ आई। ऊ को बदल देना है वह में, आई की मात्रा वह में लगाएं तो वह में मात्रा लगाएंगे वाई। पीछे सी, सु में से ऊ निकाल दिया तो आधा, और आगे आधा कै और ये। इस वाई को जोड़ देंगे से के साथ तो हमारा शब्द बन जाएगा शीश व वाई, आधा कै और ये। क्या बन जाएगा? शिशु के। एक शब्द और ले लेते हैं, ध्यान देना। अनु धन ईक्षा, अनुधन ईक्षा। देखो विद्यार्थियों, धन से पहले हमें दिखाई दे रहा है कौन सा स्वर है? ऊ। धन के बाद दीर्घ ई, ऊ का हो जाएगा वह, इस ई की मात्रा वह में लगाएं तो वी। पीछे बचा हुआ है अन्य, आगे क्षा। इस वी को जोड़ देना है न में, क्या बन जाएगा? अन्विक्षा। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? अन्विक्षा। देखो एक बार फिर से, कठिनता कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको।
एक बार जब समझ में आने लग जाएगा तो अपने आप आपके समझ में आ ही जाएगा। धन से पहले आपको दिखाई देना है ऊ या ऊ। देखो सभी शब्दों में ऊ निकाल लिया। ऐसे यहाँ देखो ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है और यहाँ पर भी ऊ है। धन के बाद आपको असमान स्वर, देखो यहाँ पर कौन सा स्वर है, यहाँ है आ, यहाँ देखो आई और यहाँ देखो ई। इसका मतलब है समान नहीं है, कभी ए आया है तो कभी आ है, कभी आई है तो कभी ई है। इनका योग करेंगे, ऊ का तो हो जाएगा वह, और वह में स्वर एक की लगाएंगे मात्रा तो वह हो जाएगा पूरा। ऐसे यहाँ आई की मात्रा आ गई तो वही हो गया, ऐसे आ है तो वाह हो गया, और ऐसे ई है तो वी हो गया। ये है आपकी यण संधि का दूसरा नियम। अब चलते हैं यण संधि का तीसरा नियम। तो विद्यार्थियों कठिनता कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। नियम नंबर 3 है री और री के बाद असमान स्वर। असमान स्वर इस री के स्थान पर कर देंगे रे, असमान स्वर के लगा देंगे मात्रा। असमान स्वर की क्या लगाएंगे, मात्रा। ध्यान दें, तीसरे नियम के उदाहरण लेते हैं हम। देखो जैसे मातृ धने आदेश, मातृधने आदेश। देखो विद्यार्थियों धन से पहले कौन सा स्वर है, री, आगे कौन है, आ, री का हो जाएगा रे, आ की मात्रा रे में लगाएंगे तो हो जाएगा रा। क्या हो जाएगा, रा। पीछे बचा हुआ है माते, आगे बचा हुआ है देश। विद्यार्थियों इस रा को हम जोड़ेंगे तय के साथ, इस रा को तय के साथ। तो हमने एक संयुक्त वर्ण पढ़ रखा है, देखो एक बार इधर संयुक्त वर्ण पढ़ रखा है। यदि तय के बाद र आ जाए, संयुक्त वर्ण के तहत तय के बाद कौन आ जाए, र, तो इन दोनों का योग होकर क्या बन जाता है, त्रय बन जाता है। क्या बन जाता है, त्रय। देखो यहाँ पर भी यही स्थिति है, तय और तय के बाद में कौन है, रे। तो इसको लिख देंगे माँ तय और रा देश। देखो वही नियम, हमारा नियम दिखाई दे रहा है कि तय के बाद में रह आ गया तो इन दोनों का योग करके संयुक्त वर्ण लिख सकते हैं और इन दोनों के स्थान पर लिख सकते हैं मात्रा देश। क्या लिख सकते हैं, मात्रा देश। चलिए अगला शब्द लेते हैं पितृ धने इच्छा। पितृ धने इच्छा। देखो शब्द के अनुसार ये आपका पहला शब्द था, अब दूसरा शब्द ये है। देखो पितृ धन इच्छा, यहाँ कौन सा स्वर है, री, आगे है ई, री का हो जाएगा रे और ई की मात्रा लगाएंगे तो री। हमारा नया वर्ण क्या बन गया, री। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमने ई को बाहर निकाल लिया, पीछे बचा हुआ है आधा तय, आगे च और छा, ये च और छा। इस री को किसके साथ, तय के साथ, नियम के अनुसार वैसे ही। तो पी त्री च और छा, क्या बन जाएगा हमारा शब्द, पितृ छा। अगला शब्द लेते हैं विद्यार्थियों दात्री धने उदारता। दात्री धने उदारता। देखो निकालते हैं वैसे ही, री के बाद में आ जाता है ऊ। री, हमने री को बाहर निकाल लिया, ऊ को निकाल लिया, री का बना देंगे रे, ऊ की मात्रा लगाएंगे हो जाएगा रू। पीछे दांत, पीछे क्या बन गया, दांत, आगे दारता, आगे है दारता। इस रू को जोड़ेंगे तय के साथ तो शब्द बन जाएगा दा त्रु दारता। शब्द क्या बन जाएगा, दातृ दारता। अगला शब्द लेते हैं पितृ धने
उपदेश, पितृधने उपदेश। देखो विद्यार्थियों, नियम के अनुसार चलें। धन से पहले है री, धन के बाद है उ, री का हो जाएगा रे, उ की मात्रा लगाएं तो रू, पीछे पिते, आगे पै दे शे। इस रू को किसके साथ? तय के साथ। क्या बन जाएगा? पी त्रु पै दे से। क्या बन जाएगा शब्द? पितृपदेश बन जाएगा। तो विद्यार्थियों, यह है आपकी यण संधि और यण संधि के 3 नियम। पहला नियम हमने पढ़ा था, ई के बाद असमान स्वर है तो ई का ये हो जाता है और असमान स्वर की मात्रा ये में लगा दी जाती है। दूसरा नियम पढ़ा था हमने, उ या उ के बाद असमान स्वर है तो उ या उ का वह हो जाता है, असमान स्वर की मात्रा वह में लगा दी जाती है। और ये तीसरा नियम है, री के बाद असमान स्वर है तो री का हो जाता है रे, और असमान स्वर की मात्रा किस में लगा दी जाएगी? रे में लगा दी जाएगी। ये आपके उदाहरण हैं, एक बार देख लेना इनको। और भी कोई उदाहरण आपको मिले, अभ्यास करना। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो कोई उदाहरण है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख देना। स्वर संधि का अगला भेद हम पढ़ेंगे। हमने 3 भेद पढ़ लिए हैं, भेद नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम, और वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि भेद नंबर है 4। हमने 3 भेद पढ़ लिए हैं। हमने दीर्घ संधि पढ़ लिया है, हमने गुण संधि को भी पढ़ लिया है, और अभी अभी हमने यण संधि भी पढ़ लिया है। अब पढ़ रहे हैं हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ध्यान दें विद्यार्थियों, 2 ही नियम होते हैं। देखते हैं 2 कौन कौन से नियम होते हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार हम वृद्धि संधि की परिभाषा देखेंगे। तो वृद्धि संधि के 2 नियम है, ये है पहला नियम है और ये दूसरा नियम है। देखो, पहले नियम के अनुसार हम क्या पढ़ते हैं, दूसरे नियम के अनुसार क्या है। पहले नियम और दूसरे नियम में हमने गुण संधि पढ़ी है। तो गुण संधि में धन से पहले हमने क्या पढ़ा है? ए या आ। क्या हमने गुण संधि में धन से पहले यही पढ़ा है कि ए या आ के बाद ई आए तो ए हो जाए, ए या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाए, और ए या आ के बाद री आए तो अर हो जाए। सेम ये स्थिति है, धन से पहले यहाँ दोनों तरफ क्या रहेगा? ए या आ, ए या आ। और आगे गुण संधि में हमने जो बनाया था वो क्या बनाया था? ए, और इसके साथ में आई। ऐसे ही ओ और आओ। ध्यान दें, ये 2 नियम है अपने। ए या के बाद ए या आई, ए या के बाद ओ या आओ आई। तो क्या कर देना है? इन चारों का योग करके वृद्धि कर देनी है आई के रूप में, इन चारों का योग करके वृद्धि कर देनी है आओ के रूप में। इसे कहते हैं वृद्धि संधि। कितने नियम हो गए हमारे? 2 नियम। ए या के बाद ए या आई आए तो आई हो जाए, ए या के बाद ओ या आओ आए तो आओ हो जाए। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी हमारी, यदि ए या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाए वृद्धि होकर, ऐसे ए या के बाद ओ या आओ आए तो आओ हो जाए वृद्धि होकर। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो परिभाषा भी नोट करते हैं साथ के साथ। देखो परिभाषा क्या है? परिभाषा है ए या आ के बाद ए आई ओ आओ। कौन कौन से स्वरों में से? धन से पहले तो आपके क्या मिलेगा? ए या आ। धन के बाद में मिलेगा या तो ए या फिर आई या फिर ओ या फिर आओ। आए तो, आए तो कर्मशः है, कर्मशः है वृद्धि, कर्मशः वृद्धि किस रूप में वृद्धि है? आई तथा आउ के रूप में हो जाए, के रूप में हो, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। उसे वृद्धि संधि कहते हैं। ध्यान देना, वृद्धि किस किस रूप में हो रही है? ए या के बाद ए या आई आए तो आई, ओ या आओ आए तो आओ के रूप में अगर वृद्धि हो रही है तो इसे क्या कहेंगे?
वर्दी संधि कहते हैं। चलो विद्यार्थियों, वर्दी संधि के उदाहरण देखते हैं। पहला नियम वर्दी संधि का, और वर्दी संधि का पहला नियम है ए या आ धने ए या आई बराबर आई, ये आपका पहला नियम है। उदाहरण लेते हैं इसके। देखो उदाहरण है, पहला उदाहरण ले लेते हैं। एक धन एक। देखो विद्यार्थियों, साधारण सा उदाहरण है, एक धन एक। कै में कौन सा स्वर है? आगे ए, दोनों का योग करें तो आई। हमने जैसे कै में से ए को बाहर निकाल लिया है, तो पीछे क्या बचा हुआ है? हलंत। आगे कै पूरा। आई स्वर की मात्रा कै में लगाएं तो क्या बन जाएगा? एक आई कै। क्या बन जाएगा? एकाइक। ऐसे अगला शब्द लेते हैं, सदा धने एव। अगला शब्द लेते हैं सदा धने एव। निकाल लेते हैं वही स्वर। यहाँ से देखो कौन सा निकाला हमने? आ, आगे ए। इस आ इन दोनों का योग करके और ए का योग करें तो क्या बन जाएगा? वर्दी योग करें आई। हमने आ को बाहर निकाल लिया है, तो पीछे क्या बचा हुआ है? शद। आगे वह। आई की मात्रा द में लगाएं तो क्या बन जाएगा? सदैव। क्या बन जाएगा? सदैव बन जाएगा। ऐसे ही अगला शब्द लेते हैं, मत धने आई के। मत धने एक के। देखो विद्यार्थियों, यहाँ से निकाल लेते हैं ए। आगे है आई, दोनों का योग करें तो वर्दी हो जाएगी आई। पीछे हलंत। आगे आधा कै और ये। आई स्वर की मात्रा तय में लगाएं तो शब्द क्या बन जाएगा? मतैक के। शब्द क्या बन जाएगा? मतैक के। ऐसे धन धन ऐश्वर्य। धन धन ऐश्वर्य। देखो विद्यार्थियों, धन धन ऐश्वर्य कौन सा स्वर है? ए। आगे है आई, दोनों का योग करें तो आई हो जाएगा। पीछे आधा ने। आधा ने। आगे स्वरीय। इस आई स्वर की मात्रा धन में लगानी है तो क्या बन जाएगा? धनेश्वरीय। क्या बन जाएगा? धनेश्वरी। यह है आपका उदाहरण धनेश्वरी। तो ए या के बाद ए या आई आए तो आई हो जाता है। यह है वर्दी संधि का पहला नियम। अब पढ़ते हैं वर्दी संधि का दूसरा नियम। वर्दी संधि का दूसरा नियम, और वर्दी संधि का दूसरा नियम है ए या आ धने ओ या आउ आए तो आउ हो जाता है। वर्दी होकर क्या हो जाता है? आउ हो जाता है। चलो विद्यार्थी, इसके उदाहरण ले लेते हैं। पैरम धने ओज। पैरम धने ओज। निकालते हैं जैसे मैं। ए। आगे है ओ, दोनों का योग करें तो औ। दोनों का योग करें तो औ। पीछे बचा हुआ है हलंत मैं। आगे केवल जय। इस औ को जोड़ना मैं के साथ तो क्या बन जाएगा? परमौज। क्या शब्द बन गया हमारा नया? परमौज शब्द बन गया। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। वृथा धने औदार्य। वृथा धने औदार्य। निकालते हैं। यहाँ कौन है? आ। आगे है आउ, इन दोनों का योग करें तो आउ हो जाता है। हमने आ को बाहर निकाल लिया है, पीछे बचा हुआ है थलंत, तो वृथ धने दार्य। इस आउ स्वर की मात्रा थ में लगानी है और शब्द बन जाएगा वृथाऊ दार्य। हमारा नया शब्द क्या बन गया? वैधि होकर वृथाऊ दार्य। अगला शब्द है वन धने औषधि। वन धने औषधि। देखो विद्यार्थियों, कौन सा स्वर है यहाँ? ए। आगे कौन है? औ। दोनों का योग करें तो औ। दोनों का योग करें तो औ। पीछे
आदा ने आगे शय और दी, औ को न में जोड़ेंगे तो अपना शब्द क्या बन जाएगा, वनौषधि। क्या बन जाएगा, वनौषधि। ऐसे ही शब्द लेते हैं, प्रयत्न औद्योगिक की, प्रयत्न औद्योगिक की। विद्यार्थियों प्रयत्न औद्योगिक निकालते हैं शब्द। ए आगे है औ, दोनों का योग करें तो औ, पीछे बचा हुआ है प्र ये नीचे हलंत औद्योगिक के, और इस औ को जोड़ेंगे प्र के साथ तो क्या बन जाएगा, प्रौद्योगिक। क्या बन जाएगा, प्रौद्योगिक। चलिए विद्यार्थियों, ये है हमारी वर्दी संधि का नियम। दूसरा नियम है ए या आ के बाद ओ या औ है तो औ हो जाता है, जैसे प्रम धनोज प्रमोज, वृथा धनोदार्य वृथोदार्य, वन धनौषधि वनौषधि और प्रधन औद्योगिकी प्रौद्योगिक। तो विद्यार्थियों हमने स्वर संधि में 4 भेद पढ़ लिए हैं और चारों में अलग अलग उदाहरण भी देख लिए हमने। हमारा एक संधि का एक भेद और बच गया है। संधि का एक भेद कौन सा है, वो अयादि संधि। और अयादि संधि को हम नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।